ये अभी नमाज पढ़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। एक नॉन मुस्लिम के लिए दुआ करना अपनी नमाज़ों में, आप खुद ही समझ सकते हो इंसान है क्या। बाकी मौत होगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो अभी मैंने नमाज़ अदा की तो वो स्पेशली मैंने नरेंद्र मोदी के लिए दुआ की है उस नमाज में कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इसको इस 5 सालों में इतनी तरक्कियाँ दे कि ये इस अपने देश को बुलंदियों पर मैं देखना चाहता हूँ, अपने देश को मैं दुनिया की पहली नंबर में देखना चाहता हूँ। देखो, हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जैसे उसने 10 सालों में सरकार चलाई पूरे देश के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं और चाहिए भी ऐसे ही प्रधानमंत्री इस देश के लिए। बाकी जिन हालातों से हम गुजरे हम उनको दोहराना नहीं चाहते हैं। बाकी चाहते हैं तो भाजपा सरकार ही चाहते हैं, वो आना भी चाहिए वही। अच्छा। और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं और वो 5 साल उसकी हुकूमत अच्छे से चले और अच्छे अच्छे काम इस देश के लिए लाए और अच्छी व्यवस्था इस देश के लिए लाए जिससे हमारा देश आगे बढ़े, जिससे हमारा कश्मीर आगे बढ़े। तो अच्छा लगता है और एक युवा की दुआ यही हो सकती है। तो मैं आज इसलिए आया था इधर, थोड़ा सा साइड में बैठा था अल्लाह से दुआ करने के लिए कि 9 तारीख को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, तो उनको भी सलामत रखें। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसे जिस तरह से मंत्रालय देने पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी को, चाहे वो नीतीश कुमार हो, बिहार को विशेष दर्जा मांग रहे हैं, उस क्या कहेंगे आप? देखिए, गठबंधन की सरकार के अंदर कुछ बेनिफिट्स तो देने पड़ते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा व्यक्तित्व है, वो सरकार चलाने के लिए या गठबंधन धर्म को निभाने के लिए देश से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो व्यक्ति देश के जो मुद्दे, मुख्य मुद्दे जो हैं, जो उसके जो मेन टारगेट हैं, जैसे कि पीओके की हम बात करते हैं, अगर इन्होंने कहा है कि हम पीओके लाएंगे तो वो अपने स्टैंड पर पक्के हैं, ठीक है। तो अगर उसके अंदर अगर कोई घटक दल की कोई ऊपर नीचे रहती भी है तो वो उसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। यूसीसी की हम बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की कानून की बात करते हैं, तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता ये नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मंत्रालय कोई देना पड़ रहा है, रेलवे का हो गया या कोई और मंत्रालय हो गया या कोई राज्य को विशेष दर्जा, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसके अंदर फ़र्क पड़ सकता है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो उसके लिए जैसे मोदी ने कहा था कि आऊँगा तो कड़े फैसले लूँगा, और वो कड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे। जो पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषा का उपयोग करते थे, आज वही एनडीए के गठबंधन में, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे आंध्र प्रदेश के आपके नायडू जी हों, राजनीति के अंदर कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ठीक है। अगर मेरे एजेंडे पूरे करने के लिए मुझे विपक्षी का साथ लेना पड़ रहा है तो उसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि वही बात है, देश नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। अगर देश ना झुकने के लिए, अब आप एक चीज़ सोचिए, आपने 1 मिनट में कह दिया कि नीतीश कुमार जो क्रिटिसाइज़ किया करते थे या इन सब का साथ लेना पड़ रहा है। आप खुद देखिए कि हम तो चलो किसी पॉजिटिव वे में साथ ले रहे हैं, सरकार बनाते हुए साथ ले रहे हैं। ये जो इंडी गठबंधन बना था, ये किस लेवल पर एक दूसरे को गिराते थे और ये कैसे साथ आ गए। और आज जैसे ही अब चुनाव ख़त्म हुए तो स्वार्थ कहाँ दिखता है, जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए तो इनके तलाक होने शुरू हो गए। अब आम आदमी पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए ना कि हम नहीं रहेंगे भैया, अब साथ दिल्ली का चुनाव हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। तो इसी प्रकार से अब ये टूटना भी शुरू हो गया। तो वहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये लोग स्वार्थ के लिए कर रहे थे और हम जो साथ अगर लेते भी हैं तो वो देश के विकास कार्यों के लिए, देश के लिए लिया जाता है, ठीक है। और वो हमने सिद्ध करके दिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं। देखिए, हमारी तरफ पीछे भैया हैं, कश्मीर से हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो सामने में खड़े हुए, ये अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे थोड़ा। हाँ, आप कहाँ थे, बात करते हैं आपसे, थोड़ा दिखाइए कैमरा मैन, थोड़ा सही से दिखाइए नमाज़ पढ़ते हुए इनको। तो ये भैया अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूछेंगे किस चीज़ की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अभी हमारे माइक पे बोल लेते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो वही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो बात करी कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की और फिर साथ आ जाने की, 3 पॉइंट हैं। पहला, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। दूसरा, हमारे साथ लेने में और विपक्ष के साथ लेने में बहुत डिफरेंस है, जो डिफरेंस अभी हमें सिद्ध होते हुए दिख रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी का उदाहरण अगर हमने लिया कि चुनाव लड़ने के लिए आप साथ में आए, लोकसभा चुनाव,
और अब जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाता है, आपने ऐलान कर दिया कि भैया दिल्ली का चुनाव हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। डेट्स मीन क्या है कि आप केवल और केवल सीटों के लालच में आए थे, केवल राजनीतिक लालच में ही तो आए थे ना आप साथ में। तो और अगर हम साथ ले रहे हैं तो हमें पता है कि भैया हमने देश के लिए काम करना है, हमने सरकार बनानी है, तो साथ लिया जा रहा है, तो उसमें कहाँ एतराज़ है। आपको वापसी करूँगा भैया, ये नवाज मतलब अभी इस समय क्यों पढ़ रहे थे आप? नमाज का टाइम हो रहा था, नमाज़ पढ़ ली। हाँ, तो किसके लिए पढ़ी है नवाज? किसके लिए? नमाज अपने लिए होती है। अब दुआ हम आज ज़्यादा यही चल रहा है सुर्खियों में कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसके लिए भी दुआ की है कि क्या आने वाले सालों में वो इस देश के लिए खुशियाँ लाए। नमाज तो अल्लाह के लिए झुकते हैं, अल्लाह के सामने ही झुकते हैं। नमाज का टाइम हो गया था, बाकी कुछ नहीं। नमाज दुआओं में तो मोदी जी थे खासकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार कामयाब रहे और मोदी जी इस देश के लिए तरक्कियां हासिल करें और इस देश को बुलंदियों पे ले जाए, जैसे इस 10 सालों में हुआ है। क्योंकि 10 सालों में बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ खोए भी हैं, तो हम नहीं चाहते इसके आगे होना चाहिए, तो तभी तो उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये स्पेशल क्या नवाज नरेंद्र मोदी के लिए थी क्या? नहीं, नमाज का टाइम हुआ था, वैसे ही समझो कुछ। तो दुआ तो उसके लिए ज़्यादातर आजकल। आप क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को मंत्रालय देने पड़ रहे हैं और इस बार ईवीएम बच गई, नरेंद्र मोदी का कहना है कि कह रहे थे क्या इस बार ईवीएम मर गई थी क्या? ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगा था, नरेंद्र मोदी का कहना है, क्या कहेंगे? सर देखो, पहली बार ही ऐसे ईवीएम है कि जो पहली बार गाली सुनने से बच गई, नहीं तो लगातार इतने सालों से ईवीएम ने गालियाँ सुनी है। खास तौर पिछले 10 सालों से 2014 2019 से गालियाँ सुनी है, क्योंकि उनके वोट बढ़ जाए तो ठीक है, उनके काम हो जाए तो ईवीएम ख़राब है। इस बार उन्होंने ईवीएम के नहीं बोला, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ जो 99 भी लिया है ना, वो इसके लायक नहीं थे, इसलिए अब आज वो खुश हो रहे हैं कि हमारे 99 आ गए और दूसरे के 240 आ गए, तो वो भी उनको बुरे लग रहे हैं। 240 अगर मोदी जी लाए तो अपने काम पे लाए, अपने जो उन्होंने अपने आप हिंदुस्तान के अंदर जो उन्होंने देखो जो इंसान, मैं मुस्लिम होके जो इंसान मजबूर होता है एक नॉन मुस्लिम के लिए दुआ करना अपनी नमाज़ों में, आप खुद ही समझ सकते हो इंसान है क्या, आप उसकी पहचान खुद ही समझ सकते हो। देखो, मैं अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था, सबसे पहले मुझे वही याद था। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि ज़िंदगियाँ हमें सेफ़ नहीं थी, ज़िंदगियाँ बहुत बुरी तरीके से हम जी रहे थे कश्मीर में। अब उस इंसान में अल्लाह ताला ने और भगवान ने वो बुद्धि दी थी कि जिसने 10 साल कश्मीर संभाल के रखा और जिसमें 10 साल कश्मीर को नई बुलंदी पे लेके चला था। तो इसके आगे भी वही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा कश्मीर वहाँ पे बनाए, जैसे यहाँ से कोई इंसान दुबई जाने की कभी ठान ना ले, तो अगर जाएगा भी कोई, वो कश्मीर आना चाहिए। खासकर कश्मीर के युवाओं को इस देश में बोलने का हक़ ही नहीं है, ये मुझे लग रहा है। देखो, पिछले साल एक एजाज़ नाम का एक भाई था हमारा, जैसे ही उसने अपने देश का नाम बुलंदी पे लेके गया था कि कश्मीर में ये होता था, कश्मीर में ये होता था, तो इस चीज़ पे हमें गोलियां मिलती है। खास दुखद बात है जो एजाज भाई के साथ हुआ, मुझे लग रहा है वो अभी आपको याद आ रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज़ जो है, जो पहले जैसी आवाज़ है वो नहीं आ रही है। मेरी बात सुनिए, इस चीज़ से मैं भी दुखी हूँ कि यहाँ से मैं कश्मीर ना चला जाऊँ तो हमें भी गोलियाँ मिले इस चीज़ पे। तो मैं भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर हमें देश के तिरंगे में उठाने में गोलियाँ मिलने लगी तो फिर इस देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं हो सकती। तो फिर इससे बढ़िया है हम किसी जगह सुसाइड करें, वही सबसे अच्छा है। देखो, एजाज़ जैसे युवा अगर कश्मीर से निकल के आया और इधर यहाँ पे बोला कि भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद, या अपने कश्मीर की मुसीबतें सुनाई है। देखो, अपने घर में अगर मुसीबतें हैं अपने घर में, तो वो देश में तो बोलना है ना, कहीं किसी सरकार के आगे तो बोलना है। अल्लाह के नीचे फिर उसके बाद सरकार ही होती है, जो मतलब। और अगर इन चीज़ों पे गोलियां मिलने लग गई तो कल एजाज़ मारा गया, परसों मैं मारा जाऊंगा, उसके बाद कोई और मारा जाएगा, ये चलता रहेगा ये सिलसिला। लेकिन जब इसको मैं नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जब तक आप इसके जड़ तक नहीं पहुंचोगे कि ये लोग करवा कौन रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी और के हैं, चाहे वहाँ के लोकल्स हैं, तो तब तक ये चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भाजपा का तिरंगा लेके यहाँ से उधर से इधर करूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने देश के साथ रहना, मैं चाहता हूँ अपने देश के शान बशान खड़ा होना। देखो, मैं क्यों भाजपा की तारीफ़ करता हूँ, मैं क्यों भाजपा के, मैंने दो महीने से क्यों मैं भाजपा की बातें कर रहा हूँ। हम उन मुसीबतों से गुजरे हैं लोग, वो लोग हैं हम, इसीलिए मैं भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ, अब आपकी सरकार आ चुकी है, अब कोई टेंशन तो नहीं है,
जितना हमसे हुआ था हमने करके दिखाया, क्योंकि हम एक सच्चे दिल से इंसान हैं, इसलिए तो आपके ये मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, आपके इसमें आ गए। भाजपा हमने इसीलिए चाहा है, भाजपा को इसीलिए हमने सपोर्ट किया है कि भाजपा ने हमारी जानें बचाई। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाजपा 400 लाए, भाजपा 500 लाए, भाजपा 1000 सीटें लाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जिसने मेरा घर बचाया है, जिसने मेरा कश्मीर बचाया है, जिसने मेरे कश्मीर की नौजवानों की जानें बचाई है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ कि खासकर कश्मीर की युवाओं पे, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़, वहाँ पे हर कोई लड़का कश्मीरी 40 लाख लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन अभी भी थोड़ा सा उनको डर है बेचारों को, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं। अब मैंने तो बोल दिया, अब तो ऊपर वाले को ही क्या पता है, गोली मिले या नेकी। मैंने अब यही ठान लिया है, नेकी करो दरिया में डाल दो, बाकी मौत होगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो अभी मैंने नमाज़ अदा की, तो वो स्पेशली मैंने नरेंद्र मोदी के लिए दुआ की है उस नमाज में कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इसको इस 5 सालों में इतनी तरक्कियां दे कि ये अपने देश को बुलंदियों पे मैं देखना चाहता हूँ, अपने देश को मैं दुनिया की पहली नंबर में देखना चाहता हूँ। इसलिए दुआ करते हैं भाजपा सरकार के लिए, इसलिए दुआ करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि उसने वो चीज़ें करके दिखाई है।